Hello everyone, my name is Satya Zanap and today I'm going to explain a poem entitled Daffodils by William Wordsworth. Daffodils एक तरीके के फूल होते हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं, येलो कलर के होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को अप्रिशिएट किया है। डैफोडिल्स किस तरीके से उनको रिफ्रेश करते हैं, जब उनका मूड ऑफ होता है तो किस तरीके से वो डैफोडिल्स को याद करके खुश होते हैं, यही इस पोम में उन्होंने बताया है। तो भले ही वो कुछ फ्लावर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं इस पोम में, लेकिन उनका अल्टीमेट एम यही होता है कि वो नेचर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं हर पोम में। उनकी हर पोम में नेचुरल एस्पेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा और यही वजह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सारी पोम्स में और इस पोम में भी एक कॉमन मैसेज दिया है, कॉमन मॉरल मैसेज दिया है। वो ये कि इंसान नेचर को भूलता जा रहा है और मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है। मटीरियलिस्टिक कहते हैं कि इंसान दौलत और शोहरत के पीछे ही भाग रहा है बस। और विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग यही रीज़न है कि अक्सर हमारे लाइफ में पीस नहीं होती। हमारे पास दौलत तो होती है, हम फेमस भी बहुत होते हैं, लेकिन तब भी हमारे लाइफ में सुकून नहीं होता। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग इंसान को अगर असल में सुकून हासिल करना है तो वो नेचर की चीज़ों से जुड़कर ही कर सकता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इस पोम का नाम, जिसको आप डैफोडिल्स के नाम से जानते हो, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम को डैफोडिल्स नाम नहीं दिया था। उन्होंने इस पोम को नाम दिया था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और इस पोम की शुरुआत भी इसी लाइन से हो रही है, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी पोम का टाइटल यही दे दिया था, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि अब हम उसको डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं, ओरिजिनल टाइटल के नाम से नहीं जानते? वो इसलिए क्योंकि जब क्रिटिक्स ने इस पोम को रीड किया, बहुत ज़्यादा रीड की हुई पोम है ये, तो लोगों ने यही बोला कि इसमें मेनली विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को ही ग्लोरीफाई किया है, एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है उसकी ब्यूटी को, तो क्यों ना डैफोडिल्स ही नाम दिया जाए। तो ये रीज़न है कि ये पोम आज हम डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ और नाम दिया था। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू, लेट्स अंडरस्टैंड द पोम स्टैंजा वाइज। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. वॉन्डर का मतलब होता है एमलेसली ट्रैवल करना, एमलेसली घूमना, बिना मकसद के इधर उधर टहलने को बोलते हैं वॉन्डर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड मतलब मैं एमलेसली बिना मकसद के इधर उधर टहल रहा था। लोनली मतलब अकेला, यानी अकेला बिना मकसद के इधर उधर टहल रहा था। एज अ क्लाउड, एज मतलब जैसे कि या लाइक, यानी एक क्लाउड के जैसे, एक बादल के जैसे मैं एमलेसली इधर उधर अकेला भटक रहा था, घूम रहा था। और उस बादल की बात हो रही है, अ क्लाउड दैट, वो बादल जो कि फ्लोट करता है, यानी फ्लोट करने का मतलब क्या होता है? बहना। यानी जिस तरीके से बादल आकाश में, आसमान में, स्काई में क्या करता है? मूव करता है, उसी को फ्लोट बोला जा रहा है। यानी ऐसा क्लाउड की तरीके से मैं एमलेसली घूम रहा था, जो कि फ्लोट करता है, मूव करता है। कहाँ? ऑन हाई मतलब होता है ऊपर। किसके ऊपर? वेल्स एंड हिल्स के ऊपर फ्लोट करता है। वेल्स किसे कहते हैं? वैलीज को, घाटी को। घाटी क्या होती है? छोटी छोटी पहाड़ी के बीच में से जो रास्ता जाता है ना, उसे कहते हैं वेल्स या वैली। पोइट्स वगैरह वैली शब्द का यूज नहीं करते, जनरली वैली को क्या लिखते हैं? वो वेल्स लिखते हैं। और इस तरीके से हिल्स, यानी हिल्स और वेल्स के ऊपर जो क्लाउड एमलेसली घूमता है, उसी तरीके से मैं भी घूम रहा था एमलेसली। When all at once I saw a crowd, और घूमते हुए मैंने अचानक से, all at once का मतलब होता है सडनली, अचानक से I saw मैंने देखा, एक क्राउड, एक भीड़ को देखा। अ होस्ट, होस्ट भी भीड़ को ही कह रहे हैं। होस्ट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है मेज़बान, यानी अगर आप कहीं मेहमान बन के जाते हो तो कोई आपको वेलकम करेगा, रिसीव करेगा, तो वो आपका होस्ट कहलाता है, आप उसके गेस्ट कहलाते हो। तो यहाँ पे होस्ट का मीनिंग वो नहीं है। होस्ट का मतलब क्या है? ग्रुप, कलेक्शन को। जिस तरीके से फूल एक समूह में, एक गुच्छे में होते हैं ना, उसी को कहा जा रहा है होस्ट। यानी मैंने एक भीड़ देखी, एक कलेक्शन देखा, किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स फ्लावर्स का मैंने एक ग्रुप देखा। अब वो लोकेशन बता रहे हैं कि ये जो मैंने ग्रुप या कलेक्शन देखा डैफोडिल्स का, फ्लावर्स का, वो कहाँ देखा? बिसाइड द लेक। बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी किनारे, बगल में, यानी झील के किनारे ये सीन देखा। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे ये सीन देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, अगेन वो
डैफोडिल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी को बता रहे हैं कि वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे और डांस कर रहे थे। फ्लटर मतलब होता है जब बर्ड्स अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं या बटरफ्लाई जिस तरीके से उड़ती है अपने विंग्स को फैलाकर, उसे कहते हैं फ्लटर। तो यहाँ पे जिस तरीके से बर्ड्स फ्लटर करती हैं, बर्ड्स के फ्लटर की तरीके से ये डैफोडिल्स पे क्या कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, लहरा रहे थे, क्योंकि इन द ब्रीज यानी हवा चल रही थी, ठंडी हवा में ये डांस कर रहे थे। डांस कैसे, जैसे ह्यूमन बींग्स डांस करते हैं वैसे ये भी डांस कर रहे थे डैफोडिल्स, और जिस तरीके से बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लटर करती हैं वैसे ही ये हमारे जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स वो भी क्या कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे। तो इस स्टैंजा के जरिए उन्होंने एक लैंडस्केप हमारे सामने रखा जहाँ पे वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, हिल्स हैं, पहाड़ी है, लेक यानी झील है, ट्रीज यानी पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं उनके नीचे, और ब्रीजी एटमॉस्फेयर है यानी हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से वो नेचर को क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, हमारे सामने विजुअलाइज कर रहे हैं। Moving to the next stanza, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। अब वो डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से, तारों से। जिस तरीके से स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल मतलब चमचमाते हैं, कहाँ पर, मिल्की वे। मिल्की वे मतलब आकाशगंगा, यानी जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है, कंपेयर कर दिया उन्होंने वहाँ से। जिस तरीके से मिल्की वे में स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं, वैसे इस जगह पर जो डैफोडिल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टार्स शाइन करते हैं मिल्की वे में। तो डैफोडिल्स का जो ये कंपैरिजन है स्टार्स के साथ, ये हमें ये सजेस्ट करता है कि फ्लावर्स को उन्होंने एक तरीके से हेवनली बॉडीज से कंपेयर किया, यानी फ्लावर्स भी उनके लिए क्या है, हेवनली बॉडीज से कम नहीं है। जैसे हमारे लिए स्टार्स होते हैं एक आम इंसान के लिए, वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए डैफोडिल्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, यानी दे यूज हो रहा है डैफोडिल्स के लिए, यानी वो फूल इस तरीके से फैले हुए थे, यानी उनकी रोज, उनकी जो कतारें, यानी जिन लाइंस में वो सिचुएटेड थे, जो लगे हुए थे फूल, वो ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ना होने वाली लाइन हो। यानी कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ ने दूर निगाह उठा के जहाँ तक वो देख सकते थे, जितना दूर तक वो देख सकते थे, उन्होंने उठा के देखा अपनी नज़र, और उनको लग रहा था कि ये लाइन जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगी, नेवर एंडिंग लाइन है ये। और ये नेवर एंडिंग लाइन कहाँ पर है, आगे बताया जा रहा है, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे कहते हैं वाटर बॉडी को, वाटर इनलेट को, और मार्जिन ऑफ अ बे का क्या मतलब होता है, वाटर बॉडी और ज़मीन जहाँ मीट करती हैं ना, किनारे किनारे, यानी वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ से वाटर बॉडी शुरू हो रही है, बिल्कुल साइड वाला पोर्शन, उसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ अ बे। तो ये जो नेवर एंडिंग लाइन है ना, ये मार्जिन ऑफ बे के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल साइड से गई, यानी अगर आप इन फ्लैट्स को देखेंगे तो उसको आपको बगल में उनकी क्या दिखेगा, वाटर बॉडी, वो बे दिखेगी। तो मार्जिन ऑफ अ बे के ये बिल्कुल पैरेलल में है ये नेवर एंडिंग लाइन ऑफ फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। अब यहाँ विलियम वर्ड्स एक्सैजरेट कर रहे हैं बात को, बोल रहे हैं कि मैंने 10,000 फूल एक साथ देखे। 10,000 यानी 10,000 क्या, 10,000 डैफोडिल्स की बात करेंगे, 10,000 फूल मैंने एक ग्लांस कहते हैं नज़र, एक नज़र में 10,000 फूल देख लिए, जो कि क्या कर रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी वो डैफोडिल्स अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, उछाल रहे थे ऐसे डांस में जैसे वो फुल ऑफ एनर्जी हो। स्प्राइटली कहते हैं एनर्जेटिक, यानी एनर्जेटिक डांस वो कर रहे थे। 10,000 यूज़ करने का यहाँ पे मकसद ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो हमें बताना ये चाह रहे हैं कि आज तक उन्होंने इतने ज़्यादा डैफोडिल्स एक साथ नहीं देखे थे, इसीलिए जब उन्होंने एक साथ इन फूलों को देखा वो ओवरजॉयड है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। दैट मीन्स लिटरली कोई एक निगाह में 10,000 फूल नहीं देख सकता, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फ्रेज को इसलिए यूज़ किया ताकि वो ये बता पाएँ कि एक साथ इतने ज़्यादा फूल देखने पर वो कितना खुश हैं। मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। विलियम वर्ड्सवर्थ ने हर स्टैंजा में डैफोडिल्स को किसी न किसी चीज़ से कंपेयर किया है और इस तरीके से उन्होंने ब्यूटीफाई किया डैफोडिल्स को। तो इस स्टैंजा में वो कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को वेव से। वेव्स मीन्स लहरें। कहाँ है लहरें, जो आसपास जो बे है ना, बे मतलब वाटर बॉडी, तो उन वाटर बॉडी में उठने वाली जो लहरें हैं अब उनसे कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को। और इस लाइन में द वेव्स बिसाइड देम, जो डेम आया है, बट के बाद आने वाला जो दे है, ये दोनों ही डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया है इन्होंने। सो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम, यानी डैफोडिल्स के बिसाइड, डैफोडिल्स के पास में, बिसाइड मतलब पास में या नियर, डैफोडिल्स के पास में जो उठने वाली लहरें हैं ना बे की, वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउटडिड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ आउटडू। आउटडू का मतलब होता है टू डू सम वर्क इन बेटर वे
दैन अदर्स, किसी दूसरों से अच्छा काम करके दिखाना। तो यहाँ पे डैफोडिल्स को बोला जा रहा है कि उन्होंने स्पार्कलिंग वेव्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा डांस किया। इन ग्ली किसे कह रहे हैं? हैप्पीनेस को, यानी खुशी से डांस तो दोनों कर रहे थे, वेव्स भी डांस कर रही थी और ये फूल भी डांस कर रहे थे, लेकिन जो डैफोडिल्स थे उन्होंने आउटडिट कर दिया, मतलब उन्होंने बेहतर डांस किया। किससे? इन वेव से। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ वेव्स को भी ब्यूटीफाई कर रहे हैं और डैफोडिल्स को भी ब्यूटीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो हाईलाइट किसको कर रहे हैं? डैफोडिल्स को। वो कह रहे हैं कि डैफोडिल्स का जो डांस था, डैफोडिल्स की जो खुशी थी, उसने मुझे ज़्यादा खुश किया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकुन कंपनी। इस तरीके की ब्यूटीफुल और चीयरफुल कंपेनियन होने की वजह से डैफोडिल्स जो उनके साथ थे इस वक्त, इस कंपनी में, इस संगति में एक पोएट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह हो, जिसको नेचर बहुत पसंद हो, क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो बहुत खुश हो जाए। गे मीन्स होता है खुश होना। इन सच अ जॉकुन कंपनी, कंपनी डैफोडिल्स की कंपनी को बोला जा रहा है जॉकुन। जॉकुन का मतलब होता है चीयरफुल और लाइट हार्टेड कर देने वाली, यानी डैफोडिल्स ने मुझको खुश कर दिया है और बिल्कुल लाइट हार्टेड कर दिया है। और इसी वजह से आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। बस मैं इन फूलों को गेज करता रहा, यानी मैं घूरता रहा, देखता रहा, इन फूलों को सराहता रहा, लेकिन बट मीन्स लेकिन, लिटिल थॉट, इस बारे में मैंने बहुत कम सोचा, व्हाट वेल्थ, कि मुझे वेल्थ क्या मिल रही है, क्या वेल्थ मिल रही है। द शो, ये जो शो देख रहा हूँ मैं, यानी इन फूलों को जो मैं देख रहा हूँ, इसने मुझे आखिर दिया क्या, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ इंजॉय ही कर रहा हूँ ब्यूटी को, मुझे आखिर मिला क्या। तो ये बहुत ही कम सोचा मैंने, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहा उस वक्त, घूरता रहा इन फूलों को। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। फॉर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है के लिए और एक और होता है बिकॉज। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है बिकॉज। अभी पिछले स्टैंजा में उन्होंने ये बताया कि मैंने बहुत कम सोचा इस बारे में कि इस नज़ारे ने, इस शो ने, जो मैं देख रहा हूँ डैफोडिल्स को, खूबसूरती को, इसने मुझे दिया क्या। तो जिस स्टैंजा में वो ये चीज़ हमें बता रहे हैं कि फ्लावर्स का साइट उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे क्या मिलेगा, क्यों उन्होंने सिर्फ उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। तो उसका रीज़न ये बता रहे हैं क्योंकि अक्सर, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, क्योंकि अक्सर व्हेन ऑन माई काउच, जब मैं अपने काउच पर क्या करता हूँ, लेटता हूँ, लाई मीन्स लेटना, इन वैकेंट, और जब मेरा जो माइंड है ना वो वैकेंट मतलब खाली होता है, मैं बिल्कुल थॉटलेस होता हूँ, मेरे पास कुछ सोचने के लिए नहीं होता, और मीन्स या फिर मैं एक ऐसे मूड में होता हूँ, पेंसिव मूड में, नहीं जब मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। पेंसिव मतलब जब हम बहुत ध्यान से कुछ सोचते हैं बैठकर बहुत ज़्यादा, या तो फिर हम बहुत अपसेट रहते हैं, उसको भी पेंसिव बोला जा सकता है। तो या मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, या जब मैं बहुत उदास होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इनवर्ड आई का मतलब होता है इमेजिनेशन, ख्यालों में। तो जब मैं ऐसे पेंसिव या वैकेंट मूड में होता हूँ ना, तब ये देख यूज़ हुआ है डैफोडिल्स के लिए। तो ये जो डैफोडिल्स है, ये मेरे माइंड में अचानक से क्या करती हैं, फ्लैश करती हैं, यानी मेरी इमेजिनेशन में आ जाती हैं। मैं उनको सोचने बैठ जाता हूँ, मेरे आंखों के सामने वो आने लगती है। इनवर्ड आई का मतलब वो दरअसल उनकी आंखों के सामने आप डैफोडिल्स नहीं हैं जब वो काउच पे लेटे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। एकदम से डैफोडिल्स उनके सामने, उनके इनवर्ड आई उनके इमेजिनेशन में आ जाती हैं। इसी वजह से आगे वो बोल रहे हैं विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। तो इस तरीके से जब मैं अकेला होता हूँ तो वो मेरे लिए ब्लिस, मेरे लिए वरदान साबित होती है। तो इस तरीके से डैफोडिल्स मेरे लिए एक एवर लास्टिंग मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो वो मेरा साथ देती है, मुझको रिफ्रेश करती है। तो इस तरीके से वो मेरी क्या हुई, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हुई, यानी वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। स्टेइंग अलोन, यानी अकेला रहने के लिए मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। जिस तरीके से अकेले इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है, तो मेरे लिए डैफोडिल्स वही काम करती है। मैं उनको याद करता हूँ, अपने को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। और जब मेरी इमेजिनेशन में डैफोडिल्स आती हैं, तब मेरा जो दिल है, then means तब my heart means मेरा जो दिल है वो भर जाता है प्लेजर से, मतलब खुशी से भर जाता है, and dances, और मेरा दिल डांस करने लगता है उन डैफोडिल्स के साथ ही। यानी मैं खुद को बहुत रिफ्रेश फील करता हूँ, मैं बोरिंग से फिर अगेन चीयरफुल हो जाता हूँ, एनर्जेटिक हो जाता हूँ। एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। Do subscribe for more lessons and poem explanations। सब्सक्राइब नहीं भी करिएगा तो भी be positive, keep learning। Thank you for watching।